आज ईरान की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से एहतजाज हुआ है। और वो जो इक़दाम है जो कि जिसके ऊपर एहतजाज हुआ है वो जो है वो ये है कि ईरान जो है वो एक बड़ी दीवार तामीर कर रहा है अपने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के साथ, और उसके ऊपर जो है एक अनईजीनेस मौजूद है। उस पर उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया है, लेकिन बहरहाल ईरान ने ये कहा है कि हम एक दीवार तामीर कर रहे हैं बॉर्डर्स के साथ जो कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, और मुल्क को सिक्योर करने के लिए। और इस वक्त जो बात है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता में या मगरबी एशिया में या अफ्रीका कहीं जहाँ पर भी ये जो मामलात बढ़ रहे हैं। देखिए, याह्या सिनवर की अभी तक कोई इत्तला नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि उनका कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हुआ काफ़ी घंटों से। तो वहाँ गज़ा से कुछ बॉडीज़ तल अवीव लाई गई हैं, और उनकी जो डिफेंस के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है और एजेंसीज जो हैं, उस पर तकसीम है इस बात पे कि क्या याह्या सिनवर जो हैं इनमें उनकी जो है मैयत मौजूद है या नहीं। लेकिन तो अभी तक कोई उस पर इस गुफ्तगू के होने तक याह्या सिनवर जो हैं उनके बारे में कोई इत्तलात कंफर्म नहीं है। ग़ालिबन वो अभी तक जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो मौजूद हैं और अपना ज़िंदा हैं और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल पहली दफ़ा हिज़्बुल्लाह ने दागा है, इन्होंने जो स्ट्राइक्स की थी उन स्ट्राइक्स के नतीजे में जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि 200 से ज़्यादा लोग लिए लेबनान में, और ये बक्का वादी बक्का जो बिल्कुल जनूबी लेबनान में जहाँ पर शीबा फार्म्स और ये सारे, तो वहाँ पर जो है वो उससे आगे जाके, बल्कि अब तो ये दाहिया का जो इलाका जो कि बैरूत, वहाँ तक स्ट्राइक्स हो रही हैं, उससे भी आगे हो रही हैं। तो ये पूरे लेबनान में, और अच्छा अब वहाँ से तो पहला लॉन्ग रेंज मिज़ाइल अभी फायर हुआ है थोड़ी देर पहले, और ये अब लॉन्ग रेंज मिज़ाइल वहाँ से लेबनान में हिज़्बुल्लाह जो है वो फायर करने जा रही है। और साथ ही जो है वो सीरिया अपने आप को तैयार कर रहा है जंग में जाने के लिए, जो वहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ जो मलेशियाज़ हैं, और साथ ही जो इराक़ है वो तैयार कर रहा है, और हुतीज़ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो लॉन्ग रेंज है अभी इसके बारे में ये जो मिज़ाइल्स हैं उनके पास, अच्छा ये ऑपरेशनल हैं सारे। इनका कहना ये था कि वो जो लॉन्चर्स हैं उनको हमने तबाह कर दिए, लेकिन वहाँ से अब जो ये अभी थोड़ी देर में इतना मिलेगी, मैं बस अभी स्टार्ट होने लगा था, तो ये कि लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो हैं वो वहाँ से फायर हुए हैं। तो अब उनके पास लॉन्ग रेंज जो है वो, अगर हम इसमें देखें मैप में, तो उनके पास वो लॉन्ग रेंज है जो कि पूरा इसराइल की जो स्कर्ड 400 किलोमीटर तक तो पूरे इसराइल को वो लेते हैं, और रेंज में आता है। फिर उसके बाद फजर 5, खैबर 1, जिलज़ाल 2, फ़तेह 110, ठीक है ना, तो 275 किलोमीटर की रेंज है। तो ये तो पूरे इसराइल को भी अपनी लपेट में लेते हैं, और साथ ही जो है अगर बहुत बड़ी तादाद में ये फायर करते हैं एक साथ, जैसे अगर बारिश वहाँ से बरसा दी तो उसके, और ये उनके पास जो है ये लैंड अटैक, ये जो उनकी पोजीशनिंग है हिज़्बुल्लाह के पास मिज़ाइल्स और रॉकेट्स, तो उनके पास जो है 107 mm रॉकेट से लेके लैंड अटैक के लिए, और स्कड जो हैं ये मौजूद हैं, और फिर एंटी टैंक उनके पास हैं, एंटी एयर हैं, एंटी शिप हैं, और ये सारा। अच्छा, ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ की जो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, तो उनके पास ये सारा मौजूद है, और यकीनन उन्होंने एक पूरा चूँकि वक्त मिला है इससे पहले, ये जो पिछले 24 घंटे हैं ना, ये सबसे खूनी 24 घंटे थे। 7 अक्टूबर पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे सबसे खूनी, इतना खून जो है इस तरफ यहाँ कभी नहीं गिरा। तो ये जो जंग है अब ये नेक्स्ट फेज़ में चली गई, और ये जो है इसमें अब होता है ना, पीछे पलट के देखते हैं कि इसमें अब लेबनान आ गया है बाकायदा। लेबनान हिज़्बुल्लाह का मतलब है कि लेबनान पे ही हिज़्बुल्लाह ही जो है वही फैसला साज़ क़ुव्वत है, तो लेबनान आ गया है वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम में कोलैप्स हुआ था। तो अब इशू ये है सारा कि ये ईरान के जो सदर हैं वो भी पहुँचे हैं अक़वाम मुत्तहिदा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक बड़ी गैदरिंग से ख़िताब किया है,
और ट्रम्प की शायद यानी उनकी मुलाकात शायद नहीं होगी। जो टेक्नोलॉजी के जो जाइंट्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और उसके अलावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैंने पहले भी बात की थी कि ये देखना है कि डॉक्टर यूनुस की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से अगर होती है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक ख़ास सतह पे ताल्लुकात जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और ये जो ताल्लुकात हैं फिर वो हो सकता है वो दावत दे दें मुल्क आने की, पाकिस्तान आने की, हो सकता है वो उनको बांग्लादेश की दावत दे दें। लेकिन ये कि मुलाकात अगर होती है तो ये एक बड़ी गेम चेंजर होगा। और इसी तरह से ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है जाने का, और उनकी तरफ से भी, रशिया की तरफ से बात हुई है, तो ये ब्रिक्स के अंदर भी अब एक मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक तो ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर मामलात ख़राब भी हैं। वो अभी दोबारा अभी फिर वो जो प्रपोज़ल था सीज़ फायर का कि तमाम फेजेस को ख़त्म करके एकदम सीज़ फायर करवा दिया जाए इससे पहले कि जो है वो मामलात आगे जाएं। ये जो बात है ना, ये जो लोग भी यहाँ पे गए हैं ना, चाहे वो यूक्रेन हो या तो ना साइबेरिया के इलाके में जंग हो रही हो रशिया के, ये जो उरल पहाड़ों के इस तरफ ही गुंजान आबाद इलाके हैं सारे, ये यूरोपियन रशिया है, ठीक है ना। मतलब रशिया, मैं कहता हूँ यूरोप के हदूद ही नहीं पता चलती कि कहाँ तक यूरोप है कहाँ तक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि उरल पहाड़ों से अगर लेते हैं तो ये यूरोप, उस तरफ यूरोप है मगरब की तरफ, तो ये बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं। ये गज़ा में जो हुआ है, ठीक है ना, गज़ा में जो 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बम गिरे हैं। अब इशू ये है कि वो गज़ा के अंदर जब दुनिया दाखिल होगी, जब भी दाखिल होगी, अगर ये हफ्ता और रहती है जाहिरी है 15 दिन बाद, कभी ना कभी तो वो खुलेगा। और जब खुलेगा वो गज़ा, तो उसके बाद वहाँ पे एक कब्रिस्तान होगा, ठीक है। और वो जो कब्रिस्तान होगा, कुछ लोग दबे होंगे मलबे तले, बच्चे, औरतें, वहाँ पोलियो, बीमारियाँ फैल गई। क्या हुआ देखिए, 11 महीने से बहुत ज़्यादा, अब तो 7 अक्टूबर को साल हो जाएगा। और 7 अक्टूबर के अंदर वो जो था कि ये वही वाक़या हुआ है जो कि वहाँ पे हुआ कि भाई अब 1-2 हफ्ते का खेल है, यूक्रेन और रशिया का 1-2 हफ्ते का खेल है। ये थी ना पहले प्रेडिक्शन, तो गज़ा के बारे में तो था ही कुछ नहीं। गज़ा वाले में तो था कि बस अभी गए। और ये तो अब सवाल ये है कि याहिया सिनवर का जो किरदार है, याहिया सिनवर, वो एक बड़ा मरकज़ी रोल अदा कर गया है कि याहिया सिनवर ने, यानी जो कि तवील अरसा जेलों में रहे और जिन्होंने इब्रानी ज़बान सीखी और कई साल जेलों में रह के पूरे इसराइल की स्ट्रेटजी को समझा, प्लान करता रहा बंदा बैठ के अंदर, और उसके बाद बाहर निकला और उसने 7 अक्टूबर का वाक़या हो गया। और उसके बाद जो है, अब सवाल ये है कि उसने सकिन कर, मतलब इसमें अब सवाल ये है कि हमास का तो जो हुआ सो हुआ, वो तो शहादतें और वो तो उनका तो अपना एक नज़रिया, लेकिन इसमें ईरान, इसमें अरब ममालिक, इसमें इजिप्ट, इसमें लेबनान, इसमें इसराइल, इसमें अमेरिका, इसमें बड़ी कुव्वतें चाइना, रशिया, मतलब पूरी दुनिया ही लगता है कि ट्रैप। अब क्या करें, क्या कैसे, मतलब है कि अब जब जंग फैल रही है, देखिए ना, हूतीज़ ने गिरा दिए हैं महंगे हथियार, और उधर से आयरन डोम के को क्रॉस करता हुआ हूतीज़ का जो है वो अंदर तल अवीव में गिर रहा है। उसी के बाद तो ये पैनिक होके ये जो किया है सारा, ये ज़ाहिर है प्लान तो पहले से था। मैंने आपको पहले कहा ना कि ये इसको अब वो कवर अप, ये खबर इसको दब रही है खबर कि उन्होंने जो है वो ये वॉकी टॉकीज़ में और पेजेस के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। ये वैसे ही है कि बच्चों के लिए खिलौने फेंकते थे एक ज़माने में, और बच्चे आए खिलौना उठाने के लिए और उसके चिथड़े उड़ गए। तो ये जो है ये बड़ा जंगी जुर्म है। खाने के लिए जो है वो बिस्किट का डब्बा फेंका, बच्चे जमा हुए, ये होता रहा है वहाँ पे, और बच्चे गए पास और बच्चों वो पता चला एक्सप्लोड हुआ पूरा और लोग मर गए वहाँ पे। तो ये जंगी जराइम में आता है, संगीन जंगी जराइम में, कि आप सिविलियंस को इस तरह से आप उनको जो है वो मारें। और ये बड़ा रुथलेस पुराना तरीका होता था एक ज़माने में। उस दिन भी मैंने कहा था कि अनाज के अंदर जहर मिला दो, पानी के अंदर जहर मिला दो, जंगों में उस इलाके से कोई दरिया गुजर रहा है उसमें जहर मिला दो, पूरा गांव के अंदर लोग जो है वो फ़ौज के साथ साथ गांव के लोग भी। तो ये लेकिन जनीवा कन्वेंशन और उसके बाद जो दुनिया है, ये बायो वेपन्स हों या जो नया तरीका अब आया है सामने, इसको खुदा जाने इसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे या जो भी इसको नाम देंगे, AI से भी उससे पहले हो चुका है सारा। और अब तो डेटा जो है वो
अब देखिए ना, नई दुनिया आ रही है बहुत तेज़ी के साथ। 2D डाटा भी ख़त्म हो रहा है और 3D डाटा आ रहा है। यानी अभी तक जितनी इमेजेस उनके पास थी तो वो 2D थी, इंटरनेट से ऐसे पड़ी हुई हैं। मेरी तस्वीर है, पीछे ये बैकग्राउंड है। लेकिन अब जो सेंसर्स और ये जो टेलीफोन पे और ये सारे जो आ गए हैं, तो वो यानी एग्जैक्टली अब 3D डाटा की तरफ तेज़ी के साथ दुनिया जा रही है। अब वो 3D डाटा भी है, यानी अब जो आगे है वो इस तरह से है कि वो 3D डायमेंशन। एनीवे, मैं से भी कह रहा हूँ कि इतना आगे दुनिया सारी जा रही है, तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो, या इससे अगर आगे गुंजानाबाद इलाके हैं, बैरूत जो है, और बैरूत बहुत लक्कड़ हजम पत्थर हजम लोग हैं, वो खाना जंगी से निकले हैं। ताइफ एग्रीमेंट जो है वो शायद मैंने इससे अच्छा एग्रीमेंट कभी नहीं देखा कि जिसपे इस तरह उन लोगों ने, यानी वही वाली ना कि वहाँ पे जो दुरूज़ हैं और जो अहले तशी हैं और जो सुन्नी हैं और बाकी सारे, उनके दरमियान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो इतना ज़बरदस्त ताइफ एग्रीमेंट था टिल ये कि वहाँ पे ये सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया। और आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स तो बड़े अरसे से वहाँ पे ये रेफ्यूजीज़ और ये दाइश वाले सारे सीरिया से लोग आ गए थे और ये सारा, लेकिन आखिर में जब उनका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हुआ है, जब पूरा पॉलिटिकल ढांचा गिरा है, तो उससे पहले ही वहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस में थी लेबनान की। फिर उसके बाद एक ब्लास्ट हो गया था बहुत बड़ा उनकी पोर्ट पे। लेकिन उससे पहले आपको पता है जो असल पॉलिटिकल सिस्टम किस बात पे कोलैप्स हुआ था? लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, एक दिन उनकी मत मारी गई, उन्होंने वो टैक्स लगाते एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे टैक्स लगा दिया। वो व्हाट्सएप पे टैक्स लगाया कि व्हाट्सएप कॉल पे टैक्स है, वो पूरा सेटअप ही गिर गया। उस दिन से लेकर आज तक पॉलिटिकल ढांचा नहीं खड़ा हो सका दोबारा। वो वज़ीर आज़म एक आता है, रिज़ाइन करता है, दूसरा वो लोग नहीं। तो इशू ये है कि उन लोगों को अब आप ये देखें कि वो भी एक तरह से उनकी भी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी लेबनान की। अब लेबनान को भी रीबिल्ड करना है, गज़ा को रीबिल्ड करना है, सारा। तो दरमियान में वो जो मैंने पहले बात की थी ना कि वो एक साथ सीज फायर सारे फेजेस को छोड़ के वो दोबारा आज ज़ेर बहस आ गया कि वहाँ पर चूँकि पूरी दुनिया मौजूद है, ईरान भी है, नेतन्याहू वहाँ पे जाके अपनी कोई कहानी डालेंगे, बाकी दुनिया है, पाकिस्तान है, क्या स्पीशीज़ होती हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। और ये जो चेंज श्रीलंका में आया है ये लॉन्ग टर्म है। ये जो बांग्लादेश में आया है, भाई बांग्लादेश में देखें हुकूमत नहीं चेंज हुई, सिस्टम गिरा है। ये श्रीलंका में हुकूमत चेंज नहीं हुई, सिस्टम गिरा है। जो वहाँ पर जब ये रॉयल फैमिली के साथ जो इश्यूज़ हुए थे लेबनान इसमें नेपाल में, तो गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, सिस्टम गिर गया था। तो ये सिस्टम्स गिर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिस्टम्स पूरे पॉलिटिकल ढांचे ही गिर रहे हैं।